वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद साबरीन। तो मैं आज भी आपके लिए डेली की तरह आज भी मैं कुछ अलग टॉपिक लेके आई हूँ पॉलिटिकल के लिए। तो हम लोग स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटा सा कोट है, मोटिवेशनल कोट, हम वो देखते हैं। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। देखिए अभी अभी आप लोग में से या फिर कोई भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, तो आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है गिल्ट ना होने की जगह आप पढ़ाई स्टार्ट करें। आपका जितना बैकलॉग भी अगर हो गया है तो उसको भी धीरे धीरे कवर करें, लेकिन जो हो रहा है अभी प्रेजेंट में उसको ज़रूर कवर करें, और जो पहले हो चुका है उसको आप धीरे धीरे कर सकते हैं कवर। ठीक है, तो इसलिए जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो आप लोग बाद में ना सिर्फ काश बोलते ही रह जाएंगे कि काश ऐसा हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज का हमारा टुडे टॉपिक होने वाला है विधेयक के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे विधेयक क्या है। विधेयक कानून बनने के लिए रखा जाने वाला प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। इसे संसद या दोनों सदनों में कहीं भी पारित किया जा सकता है। क्या होता है कानून बनने के लिए, अब कोई सा भी कानून बन रहा है, कानून बनने के लिए रखा जाने वाला प्रस्ताव, जो प्रस्ताव रखा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। इसे संसद के दोनों सदनों में कहीं भी पारित किया, हमें पता है संसद के दो सदन, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ाया है पहले, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है किसको, विधेयक को। कानून बनने के लिए रखा जाने वाला प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। इसे संसद के दोनों सदनों में कहीं भी पारित किया जा सकता है। ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में रिपीट किया गया है, तो इसको आप वीवीआई लिखते तो ज़्यादा बेटर होगा। ये पूछा गया क्वेश्चन। अब विधेयक ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक क्या होता है कि मंत्रिपरिषद में से किसी भी सदस्य द्वारा रखा जाने वाला विधेयक सरकारी विधेयक होता है। हमें पता है कि विधेयक क्या, कानून बनने के लिए रखा जाने वाला प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। और एक होता है सरकारी विधेयक, मंत्रिपरिषद में से किसी भी सदस्य द्वारा रखा जाने वाला विधेयक सरकारी विधेयक होगा। और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक, यानी कि जो सरकारी ना हो। तो मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त किसी अन्य संसद सदस्य द्वारा रखा जाने वाला विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। क्या है, बहुत नॉर्मल डेफिनेशन है। सरकारी विधेयक आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा, मंत्रिपरिषद में से किसी भी सदस्य द्वारा रखा जाने वाला विधेयक सरकारी विधेयक होता है। गैर सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा रखा जाने वाला विधेयक गैर सरकारी विधेयक है। ठीक है, और एक और विधेयक होता है धन विधेयक। आपने नाम सुना होगा या फिर आप क्वेश्चन बैंक भी पलट के देखेंगे तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि धन विधेयक क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल के, कुछ आप इन लोगों को जरूर कवर करें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इस बार भी पूछने के चांसेस बनते हैं। धन विधेयक ऐसा विधेयक जिसमें कर लगाने, हटाने, घटाने या बढ़ाने का प्रावधान होता है। अब धन विधेयक क्या है, धन विधेयक जैसे विधेयक का ये एक प्रकार है क्या, धन विधेयक, यानी कि धन के मामले में, यानी कि पैसों के मामले में जैसे कोई कर है उसमें कर को हटाना या फिर कर को घटाना या फिर बढ़ाना, ऐसे जो भी प्रावधान होता है वो किसके अंतर्गत आता है, धन विधेयक के अंदर। संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 110 के क में इसकी चर्चा की गई है। एक में इसकी चर्चा की। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया। अगर आप बोलेंगे कि क्या धन विधेयक को राज्यसभा में पेश कर सकते, तो नहीं। अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कि ये आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसा विधेयक जिसमें कर लगाने, हटाने, घटाने या बढ़ाने का प्रावधान हो। संविधान के अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहेंगे, धन विधेयक। 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं धन विधेयक, तो आप इतना लिख देंगे तो सफिशिएंट है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद होता है वित्त विधेयक। क्या है, एक होता है वित्त विधेयक, एक तो होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। नाम को आप लग रहा हो कि वित्त विधेयक भी धन विधेयक की तरह, लेकिन नहीं। इसके अगले हम देखते हैं। वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता हो, यानी कि आय या व्यय से संबंधित हो, उस वैसे विधेयक को क्या कहेंगे, वित्त विधेयक कहेंगे। राजस्व यानी कि किसी कुल राशि, अगर आप कोई काम कर रहे हो उसमें बिक्री के द्वारा जो की गई राशि, उसको राजस्व कहेंगे। राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। मैंने अभी आपको कहा कि जितने भी वित्त विधेयक है क्या वो धन विधेयक हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन ये बात कौन बताएगा, संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। आपसे पूछा जा सकता है कि वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन प्रमाणित करता है, इसको कौन बताता है, कौन प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही बताता है कि ये जो वित्त विधेयक है ये धन विधेयक है या नहीं। तो वित्त विधेयक क्या हो गया, वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, कौन करता है इसे, लोकसभा का अध्यक्ष। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रश्नकाल। आपने कभी सुना होगा या फिर नहीं भी सुना हो सकता है, कोई बात नहीं। प्रश्नकाल, संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण स्थान है। संसद है, जहाँ पे जो पार्लियामेंट है हमारा, वहाँ पे जो लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी मंत्री होते हैं, जिनकी बैठक होती है, बातचीत होती है, मीटिंग्स होती हैं, संसदीय व्यवस्था में
प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान। अपने देश में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानमंडल की जब भी बैठक होती है तो प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अर्थात 11 बजे से 12 बजे तक का काल प्रश्नकाल कहलाता है। अब कोई भी कभी भी संसद में जो कोई भी बैठक होती है तो जो पहला 1 घंटा होता है, सबसे पहला मीटिंग हो रहा है, स्टार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल की जो बैठक होती है तो पहला घंटा जो होता है उसी को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। वो 11 बजे से कब तक चलता है? 12 बजे तक चलता है, 11 बजे से 12 बजे तक। और इसी को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। इसमें सांसद या विधानमंडल के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछा जाता है। क्या? इसमें सांसद और विधानमंडल के सदस्यों क्या पूछा जाता है? कुछ प्रश्न किए जाते हैं, इसलिए इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण स्थान है। अपने देश में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानमंडल की जब भी बैठक होती है तो प्रत्येक बैठक का पहला घंटा अर्थात 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। आपसे क्या पता है, एमसीक्यू में ये बन सकता है क्वेश्चन कि प्रश्नकाल कब से कब तक चलता है? तो 11 बजे से 12 बजे तक का काल प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें सांसद या विधानमंडल के सदस्यों द्वारा क्या, मंत्रियों द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। और एक हमारा शून्यकाल। तो शून्यकाल में पूछा गया क्वेश्चन है कि शून्यकाल क्या है? तो देखिए, जैसे ही 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जब ये प्रश्नकाल खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है शून्यकाल हमारा। प्रश्नकाल के पश्चात 12 बजे से 1 बजे तक का शून्यकाल रहता है। प्रश्नकाल के पश्चात 12 बजे से 1 बजे तक का शून्यकाल रहता है। इस दौरान सदस्य बिना किसी अनुमति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न पूछते हैं। 12 से 1 बजे तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अन्य मुद्दों पर इसमें अनुमति की कोई जरूरत नहीं होती है। मुद्दों पर प्रश्न पूछे। लोकसभा में शून्यकाल में मुद्दे को उठाने के लिए सदस्यों को रोजाना सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच स्पीकर को सूचना देना पड़ता है। स्पीकर वही लोकसभा का अध्यक्ष जो है, उसको हम लोग को डेली क्या होता है कि जो यहाँ के मुद्दों को उठाए, लोकसभा में शून्यकाल में मुद्दे को उठाने के लिए सदस्यों को, जो वहाँ के जो सदस्य होते हैं उनको क्या करना होता है? डेली 8:30 बजे से 9 बजे तक के बीच में लोकसभा के अध्यक्ष को बता देना होता है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं? शून्यकाल में ये प्रश्न पूछने वाले हैं। प्रश्नकाल के पश्चात 12 बजे से 1 बजे तक का शून्यकाल रहता है। इस दौरान सदस्य बिना किसी अनुमति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न पूछते हैं। लोकसभा में शून्यकाल में मुद्दों को उठाने के लिए सदस्यों को रोजाना सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक के बीच स्पीकर को सूचना। आप इतना भी लिख देंगे ना, आप 2 नंबर आराम से मिल जाए। तो आई होप कि आज का टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि विधेयक, हम लोगों ने सबसे पहले देखा विधेयक कानून बनने के लिए रखा जाने वाला प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाता है। और विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक जो मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा लाया जाए, और गैर सरकारी विधेयक जो मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा लाया जाए उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। धन विधेयक ऐसा विधेयक जिसमें कर लगाने, हटाने, घटाने या बढ़ाने का प्रावधान होता है। इसकी चर्चा 110 में की गई है और ये केवल लोकसभा में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करेगा? सिर्फ लोकसभा का अध्यक्ष इसको प्रमाणित कर सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्रश्नकाल क्या है? संसदीय व्यवस्था में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच में होता है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा शून्यकाल। प्रश्नकाल के पश्चात 12 बजे से 1 बजे, यानी कि प्रश्नकाल के जस्ट बाद नेक्स्ट जो आवर होता है, यानी कि नेक्स्ट घंटा जो होता है हमारा 12 से 1 घंटे तक शून्यकाल होता है। इस दौरान सदस्य बिना किसी अनुमति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न पूछते हैं। और लोकसभा में शून्यकाल के मुद्दों को उठाने के लिए सुबह लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको 8:30 बजे से 9 बजे तक का शून्यकाल के बारे में बताना होता है कि आज हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। और बस मैं आपके लिए डेली ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी, और सब्जेक्ट्स पे भी आएंगे। तो अभी तक तो फिलहाल पॉलिटिकल का चल रहा है, आप देखिए नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे होता है। थैंक यू।